मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आज अपने कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती रही है। मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या को समाप्त करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान, इंदौर की हुकुमचंद मील का समाधान, भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का निष्पादन, जीआईएस सुविधा का परिचय और सागर में खाद कारखाने के संचालन जैसी परियोजना को भी गिनाया। इन प्रयासों से सिंचाई, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने भविष्य में ही इस दृढ़ संकल्प के साथ विकास और सुरक्षा के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभागों को बहुत सारी योजनाएं रही हैं, जिसमें हमने 2 साल की समीक्षा करके कार्य किया है। हमने नवाचार करते हुए विभाग की समीक्षा बजट पर सारे माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करते हुए बीते 2 साल का प्रेजेंटेशन पेश किया, जिससे आने वाले 5 सालों में कार्य करने का स्वरूप बनाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा करते हुए सिंहासन 2028 के दिव्य आयोजन, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक अभ्युदय, प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत, पर्यटक प्रगति और जैव विविधता, खाद्य आपूर्ति, मेट्रो सेवा, पशुपालन, सिंचाई, किसान कल्याण एवं महिला कल्याण जैसी विभिन्न योजनाओं पर अपनी सरकार के कार्यों को बताते हुए पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी मीडिया के आशीष अग्रवाल एवं जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना उपस्थित रहे। सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया है और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, और कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं, 2 राज्य आगे बढ़ते हुए। तो ये जो हमारा जो मुरैना का जो बीहड़ का जंगल है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज ये बदलते दौर में हमारी आने वाले समय के टारगेट भी बड़े हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूँगा, बीते समय की बात करूँगा। जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई, ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया और ई नामांतरण जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे, आपका प्रोसेस परवारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है। 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी, ये हमने अपने धार्मिक नगरियों के प्रति ये जो प्रतिबद्धता बताई, विभिन्न लोक बना करके नर्मदा परिक्रमा के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए शेड बनाना, घाट बनाना, सभी प्रकार की सुविधा जुटाना, और चित्रकूट का धाम भी आनंद के साथ। आप बताइए, जन सहभागिता के आधार पर चित्रकूट का मुख्य मार्ग, जिसमें बड़े से बड़े संतों ने और सब लोगों ने अपनी सहभागिता देते हुए, जब अयोध्या अच्छा हो गया तो चित्रकूट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से ओरछा का राजा राम का भी आनंद अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब ये कई ऐसी योजनाएं भी चालू की, जिसके लिए एक बगिया माँ के नाम, 2 एकड़ का खेत अगर आप अपना बनाने जाओगे तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, क्योंकि जब नया बगिया बनाओगे तो शुरू में 2 साल आपकी खेती बाड़ी बंद हो जाएगी। तो खेती बाड़ी भी ढंग से व्यक्ति करता रहे, उसके बजाय उसके जीवन के प्रबंधन करते हुए, और जब बगिया तैयार हो जाएगी तो फल से उसका काम चलेगा ही सही। तो आम के आम, गुठली के दाम, दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पास व्यक्ति अपनी खुद का बगिया भी तैयार कर लेगा और अपना बगीचा भी तैयार हो जाएगा। योजना तो बहुत सारी है। हमने जल गंगा अभियान चलाने का हर साल का निर्णय किया। जल गंगा अभियान में दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण में और शहर में भी, शहरी क्षेत्र के अंदर जितने कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल रचनाएं और नवीन रचनाओं के लिए अब तो सड़कें भी बन रही है। तो हमने सड़कों के किनारे जो मुरम खोदने के लिए या बाकी मिट्टी निकालने के लिए जो गड्ढे होते हैं, उसको भी जल रचना में बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जी माननीय राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। एक योजना बनी कि ये जितना पानी का हम अपना संचय कर सकते हैं उस सबको भी करते जाना है। उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में भी सभी पंचायतों के साथ ये जलगंगा अभियान के माध्यम से, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। अभी ध्यान में आया कि लगभग 250 के आसपास प्रदेश की नदियां हैं। उन नदियों के उद्गम से लगा करके उनकी जल रचनाएं कैसे चालू हो, उनका एक तरह से
पुनर्जीवन का काम भी और संचयन का काम भी। जल रचनाओं के लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम से लगा करके बड़े बड़े भी सब पे काम करके बूंद बूंद कैसे काम आए उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। स्कूलों की बात मैंने कर दी। गौ संरक्षण की तो अद्भुत योजना हमारे यहाँ चल रही है। गौ संरक्षण में भी देश में नंबर 1 का है। अभी मैं कल आंध्र में उतरा था, कर्नाटक सरकार के वहाँ के एक कॉरपोरेशन के चेयरमैन आए थे। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो आप हमारी ले गए लेकिन आपके राज्य में बहुत बड़ा काम हो गया, मैं आना चाहता हूँ आपके मध्य प्रदेश। हमने कहा जरूर आओ। ये खास करके हमारा ये जो वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये जो पराली जलाने वाले जो प्रोजेक्ट जगह जगह, तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमारे यहाँ अब धान का हो, गेहूं का हो, ये जो वेस्ट जितना निकलता है उससे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, इसके प्रोजेक्ट भी खड़े हो रहे हैं। और गौ संरक्षण को लेकर के घर घर दूध उत्पादन बढ़े, 9% से 20% के टारगेट पे हम चल रहे हैं। भारत सरकार के माध्यम से हमने गुजरात के उस अमूल वाले प्रोजेक्ट के साथ अपने ब्रांड सांची को बरकरार रखते हुए इस दिशा में आगे बढ़े कि 3 साल बाद 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। गोमाता के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारी योजनाओं में 25 गोमाता अगर लेके आएगा या दूध उत्पादन की इकाई खड़ी करेगा तो 10 लाख सरकार देगी। इसके आधार पर एक साथ 500% की प्रोग्रेस हुई पुरानी योजना के पालन करने में। जबरदस्त रूप से स्कोप आया और गौशालाएं भी बड़ी बड़ी बन गई। नगर निगम के अंदर ये खिड़क की कल्पना खत्म करते हुए हमने गौशालाओं के लिए संधारण के लिए भी 20 के बजाय 40 रुपये प्रति गोमाता और उससे बड़ी 20 अलग से गौशालाएं जो 5,000 से लेके 10,000 20,000 की गौ माता के साथ। और पूरे देश के लोग आप आ रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक खाद से लेकर कई सारी संभावना है। तो बड़ी बड़ी गौशाला उसको हम अपने उनके लिए 30% वो दूध उत्पादन भी कर सकेंगे। वो गौमाता को रखने के साथ हम जो अनुदान देते हैं वो अनुदान भी उनको देंगे। 125 एकड़ भूमि भी देने वाले हैं। एक तरह से ये ठोस निर्णय कर रहे हैं जिसके बलबूते पर बड़े पैमाने पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये गौमूत्र से, गोबर से, बाकी चीज़ों से वो अपने इस गौशाला को कैसे सफल सक्षम बनाए, इसका आदर्श मॉडल हमारा बीच बना है। ऐसे ही अपनी शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर IT पार्क बनाने का निर्णय पहली बार हुआ। बच्चा वहीं पढ़े, वहीं रोजगार भी मिल जाए। और IT के साथ नई टेक्नोलॉजी डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहे हैं, साइंस सिटी भी बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहे हैं। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।